Bismillahirrahmanirrahim. Welcome in Zoology Solved MCQ series, which may be very fruitful for the students of BS Zoology, BSc. It can also be very useful for the students who are appearing in competitive exams like PMS and CSS if they have opted zoology. Let's start it. Cnidarians have dash symmetry. तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो रेडियल आएगा, रेडियल सिमेट्री। अब रेडियल सिमेट्री होती क्या है कि जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को किसी भी प्लेन में से कट करते हैं तो उसके जितने पार्ट्स बनेंगे या जिस पार्ट को हमने कट किया है वो सेम दूसरे पार्ट्स की तरह नज़र आएगा। अब इसको थोड़ा एक एग्जांपल से देखें, फिर इस पे दोबारा आएंगे। आपने स्टारफिश को देखा होगा, उसके 5 आर्म्स होते हैं, पेंटामेरिज्म भी हम उसको कहते हैं। अब आप एक आर्म को कट करते हैं तो बाकी आर्म भी उसी जैसे नज़र आएंगे, वो तमाम पार्ट्स एक जैसे होते हैं। दिस इज़ रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में क्या होता है कि जब आप किसी भी एक पार्ट को कट करते हैं, ओरल एबोरल उसकी जो सेक्शन आएगा तो वो तमाम पार्ट्स क्या होंगे, एक जैसे नज़र आएंगे। जबकि बाइलेटरल इसके अपोजिट है, यहाँ पर हम टॉप टू बॉटम उसको कट करते हैं और जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होगा उसके नतीजे में जो राइट और लेफ्ट पार्ट बनेंगे वो एक दूसरे की मिरर इमेज नज़र आएंगे। इन द केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स वो बाइलेटरल होगा। तो जो रेडियल होती है वो आप किसी भी प्लेन में से कट करते हैं तो वो तमाम पार्ट्स आपको क्या नज़र आएंगे, एक जैसे नज़र आएंगे। तो नाइडेरियंस होते क्या हैं, इसको हम फाइलम सिलेंट्रेटा भी कहते हैं, ये उसके ऑर्गेनिज्म है। और इनके टेंटिकल्स के अंदर न्यूडोसाइट सेल्स, जो स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, जो कि ये प्रे को कैप्चर करने में और अपने डिफेंस मैकेनिज्म में यूज़ करते हैं। न्यूडोसाइट्स की वजह से इस फाइलम का जो नाम है वो नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा भी है, जो कि बॉडी कैविटी भी कहलाता है सिलेंट्रेटा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है विच इज़ नॉट फंक्शन ऑफ बॉडी कैविटी इन ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी गैस्ट्रुलेशन के दौरान 3 जर्म लेयर्स बनती हैं, यानी एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, जो कि आगे फर्दर मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम्स फॉर्म करती हैं। ये तमाम फंक्शन है यहाँ पर। डिफ्यूजन ऑफ मटेरियल भी करती है, स्टोरेज एरिया के तौर पर भी रोल प्ले करती है, एंड इट इज़ आल्सो इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। लेकिन इसका डिफेंस मैकेनिज्म में रोल नहीं है। जो बॉडी कैविटी है ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में, उसका डिफेंस में रोल नहीं है, याद रखिएगा। अच्छा, एक और बात यहाँ पे याद रखें कि सबसे पहला फाइलम जहाँ पर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हुई है वो फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीस है। फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीस, ये जिसको हम फ्लैट वर्म्स भी कहते हैं, प्लेनेरिया का इस ग्रुप से ताल्लुक है। आगे नंबर 3, ट्रेडिशनली एनिमल्स हैव बीन कंसिडर्ड मोनोफाइलेटिक बिकॉज ऑफ, कि ट्रेडिशनली हम ऑर्गेनिज्म को जब हम डिवाइड करते हैं तो हम कहते हैं कि ये एक सिंगल एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं। वाई? हमने लॉजिक देनी है, रीज़न देनी है। तो सिंगल एंसेस्टर, ये तो इसकी रीज़न नहीं है, ये तो उसका मीन है मोनोफाइलेटिक का। सेम डीएनए भी नहीं हो सकता, डीएनए हर ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट है। एक बात को यहाँ पे मिक्स नहीं करना। डीएनए के कंपोनेंट जो है, सब कंपोनेंट वो सब में सेम है। जैसे कि पेंटोज शुगर है, फॉस्फेट ग्रुप है, नाइट्रोजनस बेस है, लेकिन न्यूक्लियोटाइड की जो अरेंजमेंट है वो तमाम ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट है, जिसकी वजह से उनका डीएनए भी डिफरेंट हो जाता है। तो ये भी ऑप्शन नहीं है। जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा आएगा? सिमिलरिटीज इन सेल ऑर्गेनाइजेशन। सेल की ऑर्गेनाइजेशन तमाम ऑर्गेनिज्म में सेम आती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद है, न्यूक्लियस मौजूद है, इसके साथ साइटोप्लाज्म आ जाता है, मुख्तलिफ़ किस्म की ऑर्गेनेलीज हैं। तो सबसे ज़्यादा जो सेल ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर सिमिलरिटीज़ है।
That's why we say that animals have been evolved from a monophyletic. उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है नंबर 4. ड्यूरिंग हाइबरनेशन temperature of bat in cold caves varies between 2.5 Celsius to 9.5 डिग्री सेंटीग्रेड. अब इसमें ये तो सिंपली हम याद रख सकते हैं इसको, नंबर्स को. हाइबरनेशन, अब हाइबरनेशन एक लैटिन वर्ड, इसका मतलब ये होता है विंट्री को. विंटर, जैसे कि हम विंटर स्लीप भी समटाइम इसको कहा जाता है, लेकिन हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर विंटर स्लीप हो तो उसको कहते हैं, और छोटे ऑर्गेनिज्म के अंदर हम हाइबरनेशन का वर्ड यूज़ करते हैं. अब ये अपोजिट है किसका? एस्टिवेशन का, जो कि समर स्लीप है. अक्सर मिक्स भी हो जाता है कि इसमें समर स्लीप कौन सी है और विंटर स्लीप कौन सी है. तो एस्टिवेशन में एस आता है, आप एस स्टैंड फॉर समर यूज़ कर सकते हैं. अब एक इनमें डिफरेंस भी है हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में. याद रखिए कि हाइबरनेशन इज प्रेजेंट इन बोथ कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स, लेकिन जो एस्टिवेशन है इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स. तो ये इसमें आपने डिफरेंसेस को लाजमी याद रखना है. अच्छा, एक और यहाँ पर हाइबरनेशन में ये एक टर्म यूज होती है, टॉर्पोर. ये क्या है? अगर एनिमल सरवाइव करते हैं ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इंटेंस कोल्ड, अगर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और ऑर्गेनिज्म उसमें सरवाइव करता है तो वो क्या कहलाता है? टॉर्पोर. ये भी एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब ऐसे होता है बी स्लगिश. इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज फिजिकल इनएक्टिविटी. जब इस ऑर्गेनिज्म को थोड़ी सी वार्म कंडीशन मिलेगी तो ये दोबारा से एक्टिव हो जाते हैं. अच्छा, टॉर्पोर के साथ एक वर्ड टर्म यूज होती है स्टॉपोर. वो होता है अगर आपकी एक ऐसी स्टेट में चले जाएं, यानी स्टेट ऑफ मेंटल इनएक्टिविटी. अगर मेंटल इनएक्टिविटी हो वो स्टॉपोर कहलाता है, STUPOR. लेकिन अगर फिजिकल इनएक्टिविटी हो वो क्या कहलाता है? टॉर्पोर कहलाता है. अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 5. द फॉसिल रिकॉर्ड इंडिकेट्स दैट वर्चुअली ऑल प्रोटिस्ट्स and animals phyla living today were present during the Cambrian period. अब कैम्ब्रियन पीरियड जो है इट इज़ द फर्स्ट जियोलॉजिकल पीरियड ऑफ पैलियोजोइक इरा. पैलियोजोइक का मतलब है द टाइम ऑफ एंशिएंट लाइफ. ये जो कैम्ब्रियन पीरियड है ये 540 मिलियन ईयर एगो स्टार्ट होता है और 490 मिलियन एगो में आके इसका एंड होता है. ऑर्डोविशियन पीरियड जो होता है वो इसको फॉलो करता है और मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिज्म जैसे कि मोलस्क, स्पॉन्ज वगैरह यहाँ पर थे. कॉर्डेट्स यहाँ पर अपीयर होते हैं, लेकिन जो डोमिनेंट स्पीशीज थी वो ट्राइलोबाइट्स की थी. हम इनको कहते हैं कि ट्राइलोबाइट्स दीज आर द एक्सटिंक्ट फॉसिल्स ऑफ आर्थ्रोपोड्स, क्योंकि इनके अंदर शेल मौजूद है, उसके ऊपर रिजेस मौजूद है, इनकी करेक्टरिस्टिक्स आर्थ्रोपोड्स के करीब हैं, तो इस वजह से हम इनको इसी कैटेगरी में रखते हैं. अच्छा, जो कैम्ब्रियन पीरियड है ये अपनी इंटेंस बर्स्ट ऑफ एवोल्यूशन की वजह से मशहूर है. यानी यहाँ पर बहुत तेज़ी से आकर एवोल्यूशन हुई है. तो इसमें आपने याद रखना है कि कौन सा आता है? कैम्ब्रियन. ये लाजमी आपको जियोलॉजिकल चार्ट को आपको लाजमी याद होना चाहिए. अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है विच शोज साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनाइजेशन. अब ये तमाम प्रोटोजोआ के ऑर्गेनिज्म है. प्रोटोजोआ इट इज़ अ ब्रॉड टर्म और ये तमाम उसके अंदर आ जाएंगे. तो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनाइजेशन प्रोटोजोआ. आगे नेक्स्ट, इन प्रोटोजोआ सेक्सुअली मैच्योर्ड इंडिविजुअल इज हैप्लॉइड. याद रखिएगा कि ये हैप्लॉइड है जस्ट लाइक फंगस, ठीक है. और माइटोसिस के थ्रू ये गैमीट्स पैदा करते हैं. वो गैमीट्स आगे फिर जब मैटिंग के दौरान फ्यूज़ करेंगे तो वो उसका जाइगोट बनेगा, वो डिप्लॉयड होगा. लेकिन इंडिविजुअल यहाँ पर क्या होंगे? याद रखिएगा हैप्लॉइड. इसको मिक्स नहीं करना. अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट पेलिकल. अब पेलिकल क्या है? इट इज़ अ थिन लेयर बिलो सेल मेम्ब्रेन, ठीक है. याद रखिए यहाँ पर अब आ जाता है इट लाइज अबव CM या प्लाज्मा मेम्ब्रेन. लेकिन
जो करेक्ट है वो ये कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे होती है एंड इट डायरेक्टली सराउंड्स द साइटोप्लाज्म। और ये बनी हुई किससे होती है? प्रोटीनिशियस से होती है, यानी ये प्रोटीनिशियस थिन लेयर होती है। तो बाकी ये तमाम ऑप्शन इसके ठीक है, यानी इट इज़ द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। सिमिलरली इट इज़ प्रेजेंट इन प्रोटोजोआ। शेप को मेंटेन में इसका रोल होता है, और लेकिन इट लाइज बिलो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, नेक्स्ट नंबर 9, सार्कोमेस्टिगियोफोरेस। इट इज़ अ फाइलम, और इसका जो किंगडम है ये किंगडम प्रोटिस्टा है, इसका सब किंगडम इसका प्रोटोजोआ है, और ये सार्कोमेस्टिगियोफोरा क्या आ जाता है, ये आपके पास फाइलम है। इसके आगे फिर 2 क्लासेस हैं जिसको हम ज़ूमेस्टिगियोफोरा और फाइटोमेस्टिगियोफोरा भी कहते हैं, क्योंकि ज़ूमेस्टिगियोफोरा में एनिमल लाइक करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, फ्लैजेला की मदद से ये मूव करते हैं जस्ट लाइक कलेमेडोमोनास। और इसी तरह जो प्लांट लाइक करेक्टरिस्टिक्स होती है वो फाइटोमेस्टिगियोफोरा के अंदर जस्ट लाइक यूग्लिना के अंदर मौजूद होती हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है विच कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड एंड सिंथेसाइज्ड इन पायरिनॉइड्स इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूग्लिना। हमने ये नहीं बताना कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है। अब इसमें देखेंगे पायरिनॉइड्स क्या होते हैं। पायरिनॉइड इट इज अ सब सेलुलर माइक्रो कंपार्टमेंट फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट। यानी ये क्या होता है, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक सब सेलुलर कंपार्टमेंट होता है, और इसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम रोबिस्को कहते हैं, राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, एंड इट इज कंसर्न विद द फिक्सेशन ऑफ कार्बन which is the first step in the photosynthesis or Calvin cycle involved in the production of glucose. अब हमने बताना है कि ये कौन से पॉलीसेक्राइड को स्टोर करती है, तो वो उसका नाम है पैरामाइलोन स्टार्च। याद रखिएगा, पैरामाइलोन स्टार्च आ जाती है, और हम इसको कहते हैं कि इट इज β13 पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। β13 पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, इसका फार्मूला C6H10O5 है। अच्छा, ये था हमारा आज का टॉपिक MCQ के हवाले से। इसमें कोई अगर मज़ीद किसी कंसेप्ट के अंदर इशू आता है, आपको कोई स्टेटमेंट की समझ ना आ रही हो, किसी ऑप्शन के अंदर डाउट हो, तो वो ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होती है। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।